हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ाने वाला हूं और साथ में एक-एक शब्द को पढ़ूंगा और जो भी कठिन शब्द आएगा आपको लिखना भी सिखाऊंगा। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे, आपको कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। लालची लोमड़ी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है लालची लोमड़ी की। लालची लोमड़ी की कहानी में यह है कि एक बार की बात है। एक बार की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। एक जंगल में बहुत ही चालाक लोमड़ी रहा करती थी, मतलब होशियार। गर्म गर्मियों के दिन थे और गर्मी के दिन थी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी और उसको भूख लगी हुई थी और वह जंगल में भटक रही थी, घूम रही थी अपनी शिकार के लिए कि उसे कुछ खाने को मिल जाए। बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोमड़ी को एक खरगोश मिला और बहुत देर भटकने के बाद, बहुत देर घूमने के बाद उसको एक खरगोश मिलता है। लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोमड़ी ने खरगोश को खाने की बजाय उसे छोड़ दिया और उसे खाने की बजाय उसे छोड़ दिया, खरगोश को नहीं खाता है क्योंकि वह इतना छोटा था कि उसे खाने से लोमड़ी का पेट कहाँ भरने वाला था। और खरगोश जो होता था, खरगोश जो है वह बहुत छोटा था और उसका पेट भी नहीं भरता, इसलिए उसे नहीं खाता है और छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद लोमड़ी आगे बढ़ी और फिर से जंगल में भटकने लगी और उसे छोड़ने के बाद फिर से वो अब आगे बढ़ जाती है और जंगल में खोजने लगती है, अपनी भोजन की तलाश करने लगती है। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी लोमड़ी को एक हिरन दिखा। हिरन को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और कुछ देर के बाद उसे हिरन दिखाई देती है और हिरन जब दिखाई देती है लोमड़ी को तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। सोचता है लोमड़ी कि क्या ये से मैं खा लेती। लोमड़ी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी और लोमड़ी जो है उसे पीछे पकड़ दौड़ने लगी हिरन को उसे पकड़ने के लिए। लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत से हिरन का पीछा किया पर हिरन लोमड़ी की पकड़ में नहीं आया। लोमड़ी जो है वह बहुत तेजी से दौड़ती है हिरन को पकड़ने के लिए, लेकिन हिरन भी बहुत तेज दौड़ती है और वह भाग जाती है और लोमड़ी से हिरन नहीं पकड़ में आती है। अब लोमड़ी खाने की तलाश में बहुत ही थक चुकी थी। अब इसे बहुत थकावट हो चुकी थी, इसे खान एक तो भूखी थी और उसमें लोमड़ी दौड़ी 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 हिरन को पकड़ रही थी, हिरन पकड़ाई नहीं और थक गई और इसको भूख लग गया जोर से, पहले से ज्यादा इसे भूख लग गई। जब लोमड़ी के हाथ हिरन भी नहीं लगा तो लोमड़ी सोचने लगी कि इससे अच्छा होता वह छोटे से खरगोश को खा लेती। अब यह सोचने लगती है कि काश मैं वो छोटे से खरगोश को खा लेती, अभी हिरन भी हाथ नहीं आई जिसको उसने छोड़ा था। कुछ देर आराम करने के बाद लोमड़ी खरगोश को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी। अब वापस से उस खरगोश को ढूंढने के लिए जंगल में भटकने लगी। जंगल में खरगोश को ढूंढते हुए लोमड़ी वहां पहुंची जहां उसने खरगोश को देखा था। अब लोमड़ी भटकते भटकते खोजते खोजते उस खरगोश को वहां पहुंच गई जहां पे खरगोश को उसने देखा था, लेकिन लोमड़ी को
वहाँ खरगोश नहीं दिखा। लेकिन लोमड़ी को वहाँ पे खरगोश नहीं दिखता है, वहाँ पे खरगोश नहीं था, वह खरगोश कहीं चला गया था। थक हार कर लोमड़ी को अपनी गुफा में लौटना पड़ा। थक हार करके लोमड़ी को अपने गुफा में लौटना पड़ा, वापस वो अपने गुफा में चली जाती है। जिसके बाद कई दिनों तक भूखी लोमड़ी अपनी गुफा में भूखा रहना पड़ा, और कई दिन तक अपने गुफा में लोमड़ी भूखी रही, उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। और बहुत दिन बीत जाने के बाद लोमड़ी को खाना मिला, और बहुत दिन बीत गया तब जाकर के लोमड़ी को खाना मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है, आइए देखते हैं। कहानी की सीख है, लोमड़ी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सही बात है, हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। देखिए दोस्तों, उसने पहले खरगोश नहीं खाया लालच की, इससे भी हमें ज़्यादा बड़ा मिल सकता है, लेकिन मिला तो, लेकिन उससे तेज हिरन निकल गई और वो उससे हाथ नहीं लगी। यदि लालच किए बिना संतोषी जीवन जीते हैं तो आप खुशी रहते हैं। अगर आप लालच नहीं करते हैं तो आप बहुत ही खुश रहते हैं और खुश रहेंगे भी। हिंदी में लालच के प्रसिद्ध मुहावरा भी है कि लालच बुरी बला है। सही है दोस्तों, यह बहुत ही प्रसिद्ध एक मुहावरा है, लालच बुरी बला है। लालच हमें नहीं करना चाहिए, अगर आप लालच करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।